आज के समय में बिजनेस प्लान का महत्व काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि जो लोग लोन लेकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए इस बिजनेस प्लान की सख्त ज़रूरत होती है। कोई भी बैंक आपके बैंक प्लान पर ही लोन देता है। वह बैंक प्लान को पढ़कर जान लेता है कि बिजनेस के बाद बैंक को अपना पैसा वापस मिल सकता है या नहीं। इसके बाद ही वह लोन देने पर विचार करता है। इसके अलावा आपको यदि किसी के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करना हो या बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठा करना हो तो उसके लिए भी बिजनेस प्लान की आवश्यकता पड़ती है। इस बिजनेस प्लान में बिजनेस को शुरू करने, उसमें इन्वेस्ट करने, बिजनेस के सारे तौर तरीके के अलावा मुनाफा और शेयरिंग आदि की जानकारी दी जाती है। एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाते समय खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। उनमें सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपके बिजनेस करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके बिजनेस से कौन कौन लोग जुड़ने वाले हैं, इनका बिजनेस में रोल क्या होगा, इनके रोल से बिजनेस को क्या फ़ायदा होगा, बिजनेस को कवर करने के लिए कौन कौन से एरिया आते हैं, आपके बिजनेस के लिए धन कहाँ से आएगा, आपके बिजनेस में कितने पार्टनर हैं, इन पार्टनरों को लॉस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ऐसी जानकारियाँ शामिल करनी होगी। अच्छी तरह से बनाया गया बिजनेस प्लान आपके बिजनेस की सारी जानकारी एक नज़र में लोगों के सामने रख सकता है। बिजनेस प्लान से बिजनेस की सारी बारीकियाँ आसानी से मालूम हो जाएगी। इससे आपको अपने बिजनेस से होने वाले फ़ायदे नुकसान के बारे में भी पता चल सकता है। टारगेट और गोल्स तय करना बिजनेस की नींव, फाउंडेशन या बुनियाद होती है। इसी टारगेट के आधार पर बिजनेस की इमारत बुलंद होने वाली है। ये टारगेट लंबे समय के लिए नहीं बनाए जाता है, बल्कि पहला निर्धारित एक तय समय के लिए बनाए जाते हैं कि हमने जो टारगेट रखा था वो अचीव हो गया या नहीं, और अचीव हुआ भी तो कितना प्रतिशत हुआ। बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण अंग मार्केटिंग ही है। आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसी स्टैंडर्ड के लोगों को टारगेट करेंगे। उनके बीच अपने प्रोडक्ट की खूबियों को पहुंचाने के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा लेंगे। टीवी चैनल्स, एफएम रेडियो, फेवरेट न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्फलेट, पोस्टर आदि का सहारा लेंगे। इसके साथ ही आपको अपने बिजनेस को सिस्टमेटिक रूप से चलाने के लिए मैनेजमेंट की भी व्यवस्था करनी होगी। मैनेजमेंट का मतलब केवल प्रोडक्शन कराना ही नहीं होता है, बल्कि बिजनेस के A to Z से लेकर जितने भी काम हैं उन सभी पर नज़र रखना और उनका बैलेंस बनाए रखना। इन सारी बातों के बाद अब बिजनेस की मूल जड़ यानी फाइनेंस का जिक्र होना तो बाकी रह गया। बिजनेस शुरू करने और उसको रफ्तार देने के लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, कैसे खर्च होगा, इन बातों का विशेष जिक्र बिजनेस प्लान में करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल बिजनेस प्लान में देनी होगी। आप किसी जनरल प्रोडक्ट को मशीनरी के द्वारा मार्केट की टॉप क्वालिटी को तैयार करेंगे और उसकी कीमत क्या होगी और उसको बाज़ार में लोग क्यों खरीदेंगे जैसे प्रश्न का समाधान भी बिजनेस प्लान में होना ज़रूरी है। आपका बिजनेस प्लान जितना अच्छा व आकर्षक होगा उतना ही तेज़ी से बिजनेस की प्लानिंग शुरू हो जाएगी।